उनकी दोनों बेटियां आश्रम में घूम रहे। घूमते घूमते उन लोगों के मन में हुआ गंगा नदी नजदीके में जाकर के दर्शन करने में भी जाकर दोनों बेटियां गई। उसमें से बड़ी बेटी के मन में होता है जब गंगा नदी के तट तक आ ही है बता था स्नान भी कर लेते हैं। छोटी वाली बेटी मना करती है लेकिन वो मानी नहीं, पानी में घुस गई। जितना पानी था ना दूर, पानी में इतना बहाव था कि पानी में बह गई। छोटी वाली बेटी भाग करके आई, माता पिता के पास सत्संग और स्तुति प्रार्थना हो रही। बताई निशा बहन तो डूब गई। निशा नाम था उनका, खौ तो डूब गई पानी में। प्रोफेसर साहब अपनी पत्नी को कहते क्या करें, सत्संग छोड़ करके जाएंगे भी तो उनको निकाल सकेंगे पानी से। बह गए, डूब गए। 2-4-5 मिनट में तो राम नाम साथ तो रहता है पानी में डूबने पर। हम लोग तो बचा भी नहीं सकेंगे। जाने गुरु महाराज जिनके नाम पर सत्संग करते हैं, जिनकी शरण में आए हैं ना गुरु महाराज की शरण में, जाने वो बचाने होगा तो बचाएंगे, नहीं बचाने होगा तो नहीं। गुरु महाराज पर समर्पित होगा। सत्संग समाप्त हुआ। अपनी छोटी बेटी को कहते हैं प्रोफेसर साहब कहाँ पर डूबी थी, चलो दिखाना। यही दिखा दी, यहीं पर डूबी गंगा जी ने। वहां पर नहीं न रहेगी। खोजते खोजते कुछ दूर गए तो जहाँ पुल है ना ये मीना जी में, उसी के आसपास प्रोफेसर साहब देखते हैं कि हमारी बेटी गंगा नदी के तट पर पड़ी हुई बेहोश पड़ी हुई, श्वास चल रही। उठा करके लाए आश्रय। कार्यालय भी जहाँ पर है कुप्पाघाट में वहीं पर रखे। पुष्पांजलि का कार्यक्रम प्रारंभ था। गुरु महाराज की जयंती की सुबह के सत्संग के बाद 8 साढ़े 8 बजे पुष्पांजलि होता। पुष्पांजलि का काम प्रारंभ हुआ। लोग कतारबद्ध होकर के पुष्प चढ़ाने के लिए जा रहे थे, फूलमाला चढ़ाने के लिए जा रहे। आप प्रोफेसर साहब सोचे हम लाइन में लग करके जाएगी, कोई चीज दिक्कत हो जाएगी। बेटी की सांस चल रही हो, भूख कर रही, कम मर रही, कोई ठिकाना नहीं है। हमको लाइन छोड़ करके जरूरी जाना है फूल चढ़ाने के लिए। और महर्षि संत परमहंस जी महाराज को भी प्रणाम कर जा रहा। गए लाइन से हाथ करके गुरु महाराज जी को पहले प्रणाम किए, कुछ चढ़ाए। फिर महर्षि संत परमहंस जी महाराज के पास दो, उनको भी प्रणाम किए, फूल चढ़ाए। उनको बोले हुजूर हम तो सत्संग में बैठे थे, हमारी 2 बेटियां थी आश्रम में घूम रही थी। घूमते घूमते गंगा नदी के तट पर गए। उनसे बेटी, बड़ी वाली बेटी पानी में प्रवेश की स्नान करने के लिए डूब गई। छोटी वाली बेटी आकर के बोली हम सोचे अब जाने गुरु महाराज सत्संग में बैठे रह गए। सत्संग के बाद गए तो बहुत दूर में मेरी लाए हैं, बेहोश है, श्वास चल रही है। संत शिव जी महाराज क्या कहते हैं कि तो महापुरुष ही में कोई साधारण पुरुष नहीं नहीं। सदगुरु महाराज के लिए बोले जैसे की और यू का संबंध होता वैसे मेरा और संत शिव जी का संबंध है। जहाँ पर संत शिव जी रहेंगे वहां पर मैं रहूंगा, जहाँ मैं रहूंगा वहां संत शिव जी रहेंगे। संत शिव जी के बिना हमको नहीं बनेगा और हमारे बिना संत शिव जी को नहीं बनेगा। सब लिखा हुआ ग्रंथ में, कितना महत्व दिए हैं उनको गुरु महाराज जी। सज्जनों क्यों नहीं देंगे। आज जो सदगुरु महाराज जी का साहित्य हम आपको पढ़ने के लिए हीनता है, ये किसका देर है। 7 क्लास पढ़े हुए महर्षि संत परमहंस महाराज 7 क्लास पढ़े। उनके समान भी संत मत में कोई विद्वान होता है? कोई नहीं हो पाया उनके समान भी पूरा। ऐसे महापुरुष हैं। क्या कहते हैं आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ बिना देखे।
आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, पानी में डूबी है न, बेहोश हो गई। तब एक बार डॉक्टर साहब को दिखा के, महापुरुष जल्दी अपने को नहीं लेता है, हुआ कुछ नहीं तो डॉक्टर को दिखाना को जरूरी है। तब भी लगा दिए, डॉक्टर साहब को दिखा दिए, ठीक रहेगी। हुआ कुछ नहीं है तो तब भी डॉक्टर को दिखा दो, क्या बोल रहे हैं। गए भागलपुर शहर, डॉक्टर को दिखाए और संजोग देखे ना, डॉक्टर जब जांच किए नहीं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भले आपकी बेटी पानी में डूबी है लेकिन ये घुट भी पानी नहीं पी। अब पानी में डूबने वाला लोग पानी नहीं पिए, जो भी आश्चर्य है ना। ये घुट भी पानी नहीं की, डूबी है ना, डर हो गया है इसलिए बेहोश पड़ी। इसको दवाई देने की जरूरत नहीं है, लाए हैं तो कुछ दे देते हैं। जाइए कुप्पा घाट आश्रम में जिस रूम में आप ठहरे हैं न, उसमें इनको सुला दीजिए। 2-3 घंटे तक सोएगी, अपने ये पूछेगी, होश में आ जाए। ले आए आश्रम में सुला दिए, सही माने में 2-3 घंटे तक सोई न, फिर होश में आई, उठी, बोलने लगी। तो उनके पिता शिव नारायण बाबू कहते, प्रोफेसर साहब, बेटी सत्संग के समय में घूमना चाहिए, आश्रम में सत्संग में बचना चाहिए, कुछ नहीं हो। प्रोफेसर साहब कहते हैं, आश्रम में घूम रहे तो घूम रहे, गंगा के तट पर खाएंगे। अगर चली भी गई तो देखी कि माता पिता सब में नहीं है तो पानी में नहीं ना घुसना से स्नान करिए। चलो घुस भी गई, जब डूबने लगी तो पुकारना चाहिए नहीं। तब वो कहती है, पिताजी हम सत्संग में बैठे थे, स्तुति प्रार्थना चल रहे कि बाजा बज रहा था, बहुत सारे लोग स्तुति प्रार्थना कर रहे थे। हम नदी में, गंगा जी में डूब रहे थे, कितनों आपको हल्ला करके पुकार सुनते हैं आप। गंगा जी कहाँ है, सत्संग हॉल कहाँ है, कितनों बच्चे पानी में से पुकारती तो सुनते उनके माता पिता। तो कहती कि सुनते हैं आप, बोले सो तो नहीं सुनते। प्रोफेसर साहब बोले तब तू क्या की, तब देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात बोल दी। यही बात आप लोग सीख करके रखिए, भले आपके बाल बच्चे आपकी बात को नहीं हो मानते हमें, तब भी ईश्वर की महिमा, सदगुरु की महिमा उनको सुनाते रहिए, सुनाते रहिए। आपसे अलग हो जाएंगे, कहीं कहीं जा रहे हैं, अकेले में है बाल बच्चा, विपत्ति में पड़ेगा न, संकट में पड़ेगा न, तब आपकी बात नहीं कोई याद आएगी। चलो माता पिता तो नहीं है, लेकिन माता पिता कहते थे कि गुरु महाराज जी सब जगह रहते हैं, ईश्वर परमात्मा सब जगह रहते हैं। जब कभी भक्त संकट में पड़ता, दुख में पड़ता, पुकारता तो भगवान उनकी सहायता करते हैं, गुरु उनकी सहायता करते हैं। तो वहाँ अकेला में दुख में पड़ेगा, स्मरण करेगा तो वहीं पर हम भगवान की रक्षा करेंगे, सदगुरु की रक्षा करेंगे। क्या कहती है वो लड़की कि पिताजी आप दोनों माता पिता बोलते रहते थे न, गुरु महाराज जी भले शरीर छोड़ करके चले गए कि अभी भी सूक्ष्म रूप से, आत्म रूप से हैं। जैसे ईश्वर है वैसे हमारे सदगुरु महाराज भी हैं। कहते थे न, जो नमक, जो चीनी पानी में घुल जाता है, जहाँ जहाँ पानी रहता वहाँ वहाँ नमक रहता है, चीनी रहती है। उसी प्रकार से जो संत महापुरुष परमात्मा को पा लेते, परमात्मा हो जाते हैं। जहाँ जहाँ परमात्मा है वहाँ वहाँ सदगुरु हैं। सदगुरु कहते रहते थे न, और ये भी कहते थे न, कहीं भी भक्त संकट में पड़ता, समस्या में पड़ता है, अगर वो पुकारता है तो भगवान वहाँ पर उनकी रक्षा करते हैं, सदगुरु उनकी रक्षा करते हैं। पिताजी हमको ये बात एकाएक ख्याल में आ गया डूबने के समय। ये हुआ कि माता पिता तो हमारी पुकार को नहीं है सुनेंगे, वो तो सत्संग हॉल में है, लेकिन गुरु महाराज जी तो सब जगह न है, वो मर करके भी जिंदे हैं। भले स्थूल शरीर उनका मरा है लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं न मरा है, आत्म रूप तो खत्म नहीं हुआ है, वो तो हैं, सब जगह हैं, हमारे अंदर में भी हैं। अंतर के अंतिमता में गुरु है, मन पता पाता नहीं। सदगुरु संत कंज में बासा, तो आइए सब जगह हमारे अंदर भी हैं। पिताजी आप लोगों को नहीं पुकार करके हम गुरु महाराज को पुकार लिए,
कि गुरु महाराज जी हमारी रक्षा कीजिए। और जैसे पुकारे न वैसे सदगुरु महाराज देखिए पानी में प्रकट होकर के अपने दोनों हाथों से उनको पानी से छान करके नदी के किनारे पर सुला दी और शोक लगता है। सुला दिए पिताजी, यहाँ तक तो हमको ख्याल रहा है। उसके बाद हम बेहोश हो गए, हमको पता नहीं चला भी हमको होश ही आया। तब प्रोफेसर साहब कहते हैं हम तो गुरु महाराज जी का काम कर रहे थे, सत्संग में थे, सदगुरु महाराज में विश्वास के इनकी शरण में थे, फिर सदगुरु महाराज जी हमारे काम को कर लें।